नमस्कार दोस्तों। आयुर्वेद के द्रव्यगुण सेशन में एक बार आपका फिर से स्वागत है। अब तक हमने लगभग 60 प्लांट पढ़ चुके हैं। उसी कड़ी में आज हम 5 और नए प्लांट पढ़ेंगे। लास्ट टाइम पे हमने हमने जो लास्ट प्लांट पढ़ा था वो था कुपीलू, जिसका प्रयोग हमने पक्षाघात या हेमिप्लेजिया में बताया था। आज जब हम पढ़ेंगे, आज का जो हमारा पहला प्लांट है वो है कुष्ठ। कूठ बोलते हैं इसे, कुष्ठ लिख दिया गया है। इसका जो मुख्य कर्म होता है वो शुक्र का शोधन होता है। यहाँ शुक्र मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि मेल का ही शुक्र माना गया है। शुक्र मतलब मेल फीमेल दोनों का, मेल का शुक्र, फीमेल का आर्तव, दोनों लिया गया है आयुर्वेद में शुक्र से। तो शुक्र शोधन में इसको दोनों को रखेंगे, शुक्र और आर्तव दोनों को रखेंगे। बात करते हैं इसके फैमिली का, तो ये कंपोजिटी फैमिली का मेंबर है। बॉटनिकल नेम या लैटिन नेम की बात करें तो उसे शौसौरिया लापा के नाम से जाना जाता है। इसका जो पर्याय होता है उसे वाप्य, उत्पल या काश्मीर के नाम से जानते हैं। इसका जो पत्ता होता है कमल के पत्तों के समान होता है। कमल का पर्याय उत्पल होता है, तो उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया है। इंग्लिश नेम की बात करें तो इसे हम कॉस्टस बोलते हैं। मार्फोलॉजी, ये जो प्लांट होता है वो लगभग 6 फुट हाइट का होता है। शुभ प्लांट में रखा गया है इसे। केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इसकी बॉटनिकल नेम के आधार पर इसका जो बॉटनिकल नेम स्टार्टिंग का होता है वही इसका है। सॉसरिन एसिड या सॉसरिन बोला जाता है, एक प्रकार का केमिकल कंपाउंड है। गुण की बात करें तो इसमें जो गुण पाया जाता है वो लघु रुक्ष तीक्ष्ण गुण का होता है ये। आज जिसकी वजह से इसमें जो रस पाया जाता है वो तिक्त, कटु और मधुर। मधुर रस अनुरस होता है। ज़्यादा डोमिनेंट जो रस होते हैं वो हैं तिक्त और कटु रस। उसी कारण से इसका विपाक कटु होता है। जिसका विपाक कटु होता है उसका वीर्य उष्ण होता है। जनरली हमेशा ऐसा देखा जाता है, कहीं कहीं अपवाद भी देखने को मिलता है। बात करते हैं इसका हम क्या प्रयोग करते हैं, तो ज़्यादातर ये शायद तालाब में पाए जाते हैं। इसका मूल ही प्रयोग करते हैं, इसकी जड़ प्रयोग करते हैं। इसका पत्ता तो यहाँ दर्शाया गया है, इसका जड़ तो नहीं दिखाया गया है। तो ज़्यादातर लेकिन इस प्लांट का हम इसका मूल ही प्रयोग करते हैं। अगर मात्रा की बात करें तो लगभग 0.25 से लेके 1 ग्राम मात्रा में इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्लांट की जड़ को लेके हम जो विशिष्ट योग बनाते हैं वो है कुष्ठादि चूर्ण या कुष्ठादि क्वाथ। अब इसका प्रयोग करते हैं किन रोगों में, वात रोगों में प्रयोग करते हैं, विसर्प में प्रयोग करते हैं, काश में, हिक्का में, बल्ले में, स्तन शोधक। स्तन मतलब दुग्ध होता है ना, स्तन मतलब दूध का शोधक होता है, उसको उसकी जो विकार होते हैं उसको दूर करने में मदद करता है ये। कृष्ट आर्तव मतलब जिसको आर्तव कम आता हो या जिसको मेंसेस बहुत कम आता हो। रजो अवरोध, जिसका रज या मेंसेस आने में अवरोध कोई उत्पन्न होता है तो उसका प्रयोग किया किया जाता है कुष्ठादि चूर्ण या कुष्ठादि क्वाथ का, तो जिससे पेशेंट को बहुत अच्छा लाभ होता है। ये था हमारा पहला प्लांट। हम सेकंड प्लांट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो आज का सेकंड प्लांट है वो कुटज है। इसका मुख्य कर्म है उपशोषक या ग्राही जिसे कहते हैं, उसी को उपशोषक भी कहते हैं। ग्राही मतलब या उपशोषक मतलब ये होता है किसी चीज को धारण करना, रोक देना। जैसे किसी को अतिसार हो रहा है तो अगर इस मेडिसिन का प्रयोग करते हैं तो उसका अतिसार बंद हो जाता है। डिसेंट्री में इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्लांट का जो पार्ट यूज किया जाता है वो दिखाया गया। इसका पत्र ये है, इसका फल है, इसके फल के अंदर बीज पाए जाते हैं। यही दो चीज इसका प्रयोग किया जाता है, और इसका त्वचा भी प्रयोग किया जाता है, त्वक। फैमिली की बात करें तो फैमिली एपोसाइनेसी फैमिली का यह मेंबर है। इसका जो बॉटनिकल नेम है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आयुर्वेद बुक में इसे कुटच के नाम से ही जानते हैं, या इसका दूसरा नाम वत्सक है, ग्रीमल्लिका है, कलिंगक है, इंद्रवृक्ष है, या कुड़वा है। कुड़ा। लैटिन नेम की बात करें तो इसका जो लैटिन नेम है उसे हम बोलते हैं होलेराइना एंटी डिसेंट्रिका।
पूछा जाता है कि कुटच का बॉटनिकल नेम क्या है, तो हम यही बताएंगे, होडेराइना एंटीडेसेंट्रिका। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है, ये पूछा जाता है। इसे हम इंग्लिश में कुरुचि बोलते हैं। ये भी पूछा जाता है ग्रीमल्लिका, किसी कौन से प्लांट को ग्रीमल्लिका कहते हैं। वत्सक किताबों में इन दो नाम से बहुत मिलता है ये। कलिंगक इंद्र वृक्ष किसे कहते हैं, ये भी पूछा जाता है, इंद्र वृक्ष किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे कुटच को ही इंद्र वृक्ष कहते हैं, कुटच को ही ग्रीमल्लिका या वत्सक कहते हैं। मार्फोलॉजी की बात करें, प्लांट लगभग 40 फीट हाइट का होता है, इसे वृक्ष में रखा गया है। इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इसमें कोनेसिन नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है। गुण की बात करें, इसका जो गुण लघु और रुक्ष गुण का होता है, उसी स्वभाव से इसका रस भी होगा। इसमें जो रस पाया जाता है वो तिक्त और कसाय रस होता है। जिसका रस तिक्त या कसाय होता है उसका विपाक कटु होता है। जिसका विपाक कटु होता है उसका वीर उष्ण होना चाहिए, लेकिन यहाँ उष्ण नहीं है, शीत वीर का है, इसलिए ये अपवाद हो जाता है। इसे ध्यान में रखेंगे कि कुटच का जो वीर्य होता है वो शीत नेचर का होता है। अब इस प्लांट का हम प्रयोग क्या करते हैं, त्वचा और इसका बीज प्रयोग करते हैं, इसका छिलका उसका बीज प्रयोग करते हैं। मात्रा की बात करें तो 3 से 6 ग्राम मात्रा में प्रयोग करते हैं इस प्लांट के जो बनाए गए औषधि होते हैं। जो विशिष्ट योग होते हैं इस प्लांट से हम क्या बनाते हैं, कुटजा रिष्ट, कुटजा अवलेह, कुटजा सुरा। सुरा एक प्रकार का मध कैटेगरी में आता है, तो एक प्रकार का ये भी मध का एक प्रारूप है। मध मतलब मदिरा वगैरह जो बनते हैं उसी का एक कैटेगरी आता है सुरा। इन बीमारियों में कहाँ प्रयोग करते हैं इसका, अर्श में, अतिसार में। मेनली ये अतिसार का ही दवा होता है, डिसेंट्री में ही प्रयोग करते हैं। अगर किसी को बहुत ज़्यादा अतिसार और लूज मोशन हो रहा हो तो कुटजा रिष्ट, कुटजा चूर्ण या कुटजा उलेह देते हैं, तो बहुत अच्छा लाभकारी होता है ये। पित्त रक्त में किसी को जैसे बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो गया हो, उसमें रक्त और पित्त बाहर निकल रहे हों, लैट्रिन के रास्ते से रक्त निकल रहे हैं, तो इसका प्रयोग किया जाता था, किया जाता है, अभी भी बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। कफ तृष्णा या जिसको अतिसार ज़्यादा हो जाता है उनको प्यास भी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसको जैसे इसको खिलाने से तो अतिसार बंद हो जाता है, जिसका उसकी प्यास की भी शांति धीरे धीरे होने लगती है। आम में और कुष्ठ हर होता है, कुष्ठ रोग को भी दूर करता है ये था हमारा सेकंड प्लांट। हम थर्ड प्लांट की तरफ चलते हैं। हमारा जो थर्ड प्लांट है आप सभी को घरों में ये उपयोग किया जाता है, जिसे हम लवंग या लौंग के नाम से जानते हैं। इसका जो मुख्य कर्म होता है छेदन, आपको इसका कर्म सबको पता है, बस टर्म नहीं पता है। इसका मुख्य कर्म है छेदन। छेदन का मतलब यह है कि जो कुछ कोई चीज जो जमी हो उसको खुरच के बाहर निकाल देना, उसका कर्म, उसे छेदन कर्म कहते हैं। जैसे किसी को खांसी वगैरह आता है या ड्राई कफ आता है तो उसमें लवंग को बोलते हैं कि आप लवंग खा लीजिए, तो उसका जो कफ होता है वो बाहर आ जाता है। जो बाहर लाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को छेदन कहते हैं। ये इसका दिखाया गया लौंग कैसे होते हैं, ये अभी कली के फॉर्म में दिखाया गया। इसके कली जनरली हम इसका कली ही प्रयोग करते हैं। यही जब सूख जाता है इसी का प्रयोग हम लोग करते हैं। इसके पत्ते के ऊपर इसका फल लगता है या इसका कली लगता है। फैमिली की बात करें तो मरिस्टेसी फैमिली का यह मेंबर है। बॉटनिकल नेम की बात करें तो साइजीजियम एरोमेटिकम के नाम से जानते हैं इसे हम। पर्याय की बात करें तो देव कुसुम या श्री प्रसून बोलते हैं। चंदन पुष्पक या वारिस के नाम से इसे हम जानते हैं। इंग्लिश नेम की बात करें तो इसे हम क्लोव कहते हैं। इसे देव कुसुम कहते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में ये भगवान को चढ़ता है। ये श्री प्रसून भी बोलते हैं। चंदन पुष्पक बोलते हैं, शायद इसका जो पुष्प होता है चंदन के समान होता है, इसलिए इसे चंदन पुष्पक भी बोलते हैं। वारिस इसलिए बोलते हैं कि ज़्यादातर ये जहाँ पानी पाया जाता है वहाँ में ये पेड़ उगते हैं, ये नमी स्थानों में ज़्यादा पाया जाता है। मार्फोलॉजी की बात करें तो प्लांट लगभग 30 फीट हाइट का प्लांट होता है, इसे वृक्ष में रखा गया। केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इसमें विटामिन या वोलेटाइल ऑयल पाया जाता है। गुण की बात करें तो गुण में लघु और स्निग्ध गुण का होता है। रस की बात करें तो इसका जो रस होता है तिक्त और कटु रस का होता है। जिसका रस तिक्त और कटु रस का होगा उसका विपाक हमेशा कटु होगा। वीर उष्ण होना चाहिए, लेकिन यहाँ वीर शीत है। पिछले वाले प्लांट में हम देखें तो उसका भी वीर शीत था, इसका भी वीर शीत है, जो डिसेंट्री में प्रयोग किया गया था कुटच।
और ये लौंग, दोनों का बीज कैसा होता है? शीत, या तासीर इनकी शीतवीर की होती है। बात करते हैं इस प्लांट का हम क्या प्रयोग करते हैं, तो इस प्लांट का हम पुष्पकलिका ही प्रयोग करते हैं। लौंग का हम क्या लौंग ही प्रयोग करते हैं। लौंग जो होता है वो पुष्प की कली होती है, पुष्पकलिका जिसे बोलते हैं। बहुत कम अमाउंट में लेते हैं, लगभग 1 ग्राम मात्रा में लेते हैं, इसका प्रयोग करते हैं हम। बात करते हैं इसको किस औषधि में इसका प्रयोग किया जाता है, तो अभिपत्तिकर चूर्ण एक प्रकार का विरेचक औषधि है। विरेचन मतलब जो शरीर से मल को बाहर निकाले तोड़ फोड़ को, उसे विरेचक बोलते हैं। तो अभिपत्तिकर चूर्ण एक प्रकार का विरेचक औषधि है, तो उसमें इसका प्रयोग किया गया है। किन किन बीमारियों में इसका प्रयोग किया जाता है, तो हम बात करते हैं चक्षुषय होता है, कफ पित्त शामक होता है, तृष्णा रोग को दूर करता है, छर्दी, अद्यमान, चूलहर, काश, श्वास, एकाक्षय, अम्ल पित्थरा, और दंत, अगर दंत में पीड़ा होता है तो लोग कहते हैं अगर किसी के दांत में पीड़ा हो रही हो तो जहाँ पीड़ा हो रही हो वहाँ इस लवंग को रखकर थोड़ी देर दबाए रखिए, थोड़ी देर में पीड़ा शांत हो जाता है, तो उसमें भी प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेद में ये भी चीज़ें बताई गई हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने आज के लास्ट प्लांट की तरफ। आज का जो हमारा लास्ट प्लांट है, 5th नंबर का प्लांट, वो है लोध्र। लोध्र का मुख्य कर्म है आर्तव संग्रहणी, जो आर्तव को रोके, किसी को मेंसेस ज़्यादा आते हैं उसको इकट्ठा उसको रोकने के लिए, उसका नॉर्मल सिचुएशन में लाने के लिए लोध्र का प्रयोग किया जाता है। इसका जो मुख्य कर्म है वो आर्तव संग्रहणी का काम करता है। फैमिली की बात करें तो सिम्पोलेसी फैमिली का यह मेंबर होता है। और इसका जो लैटिन नेम होता है उसे हम सिंपो सिंपो सॉरी, इसका जो लैटिन नेम होता है सिम्पोलोकस रेसिमोसा के नाम से इसे हम जानते हैं। सिम्पोलोकस और रेसिमोसा के नाम से इसे हम जानते हैं। प्रयाग की बात करें तो इसे हम स्थूल वल्कल के नाम से भी जानते हैं कहीं कहीं अन्य स्थानों में। अब इसकी मार्फोलॉजी की बात करें तो ये प्लांट देखने में वृक्ष होता है, काफ़ी बड़े हाइट का होता है। केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इसमें लॉरेटिन नाम का एक प्रकार का केमिकल कंपाउंड पाया जाता है, जिसका प्रयोग हम करते हैं। इसका जो गुण होता है वो लघु और रुक्ष गुण का होता है। लघु और रुक्ष गुण का होता है इसका जो गुण होता है, उसी प्रकार से इसका रस होगा, रस भी कसाय रस का होता है। इसका रस कसाय होता है, उसका विपाक कटु होता है। जिसका विपाक कटु होता है उसका बीज हमेशा उग्र होता है। लेकिन यहाँ भी अपवाद है। अब तक हम 3 प्लांट देख चुके हैं, पहला कुटस, दूसरा लौंग, तीसरा लौद्र। तो आज में ही हमने 3 प्लांट देखा है जिसका तासीर जो होता है शीत होता है, लेकिन विपाक इनका कटु विपाक होता है। तो ध्यान में रखेंगे। क्या इसका हम प्रयोग करते हैं, तो इस प्लांट का हम त्वचा या छाल प्रयोग करते हैं। मात्रा की बात करें तो 1 से 3 ग्राम मात्रा में इसका प्रयोग किया जाता है। आर्तो संग्रहणी के रूप में जो विशिष्ट योग बताया गया है वो है लोद्रासव। बहुत इंपॉर्टेंट है लोद्रासव, इसका प्रयोग बहुत धड़ल्ले से लोग करते हैं। ज़्यादातर गानी की डॉक्टर जो होती हैं इसका प्रयोग करती हैं। बात करते हैं किन रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है, तो ग्राही, चक्षुषय, कफ पित्तहर, रक्त पित्त, रक्त प्रदर, अतिसार, प्रवाहिका, श्लीपद, श्लीपद जिसे हम फाइलेरिया बोलते हैं उसको आयुर्वेद में श्लीपद बोला गया है। शोथ में, शोथ हर को होता है, अगर स्वेलिंग वगैरह हो। श्लीपद में क्या शोथ तो होता ही है ना पैर में, जिसे हम एलिफेंटियासिस बोलते हैं, जिसे हाथी पाँव जिसे बोलते हैं, उसी को आयुर्वेद में श्लीपद बोला गया है। इसमें स्वेलिंग होती है उसको भी दूर करता है। तो ये था आज का हमारा 5 प्लांट। अगले टर्न पे हम नेक्स्ट 5 और प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।